ठीक है बच्चों? तो ठीक है, हम लोग फिर से मिल रहे हैं बच्चे। आज कोई भी केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, हम लोग केमिकल फार्मूला लिखना भी सीखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखना भी सीखेंगे बच्चे। ये दोनों मैंने तुम्हें इसके पीछे के वीडियो में बताया था कि कोई भी केमिकल फार्मूला अगर लिखना हो तो एक हम प्लस वाले को रखेंगे और एक क्या रखेंगे, माइनस वाले। चलो मैं पूछते जा रहा हूँ, मुरारी तुम बोलोगे। मैंने रख दिया यहाँ से पोटेशियम और यहाँ से रख दिया हमने क्लोराइड। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड? KCl। KCl। हमने क्या किया, पोटेशियम रखते ही के रख दिया बच्चे, वैलेंसी रखा इसका +1 और Cl क्लोराइड का हमने क्या रख दिया, Cl वैलेंसी क्या रख दिया इसका -1। 1 इसके नीचे भेजा हमने, ये 1 इसके नीचे भेजा तो ये होगा K1Cl1 अर्थात KCl। यू आर राइट। बैठ जाओ। क्या जिशान तुम खड़े हो जाओ। मैं तुमसे टेढ़ा वाला पूछूंगा और पूछूंगा अमोनियम ऑक्साइड। अमोनियम ऑक्साइड। तो अमोनियम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? NH4। वैलेंसी क्या लिखेंगे? +1 और ऑक्साइड हमने रखा, नाम रखा है बच्चे, हिंदी में भी देख लो, अंग्रेजी में भी देखते चलोगे। अमोनियम ऑक्साइड हमने ये रखा बच्चे, अमोनियम ऑक्साइड। ये हमने रख दिया अमोनियम ऑक्साइड। अमोनियम ऑक्साइड में अमोनियम के लिए हमने क्या रखा बच्चे, अमोनियम के लिए NH4 वैलेंसी +1 और ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे, ऑक्साइड के लिए O यहाँ पे ऑक्साइड होगा, वैलेंसी क्या लिखेंगे -2। इसको इस 2 को इसके नीचे भेजेंगे और इसके 1 को इसके नीचे। तो NH4 के नीचे हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट घेर कर 2 और O के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 1। ये हो गया हमारा क्या, NH4 ट्वाइस और O, ये हो गया हमारा अमोनियम ऑक्साइड। इट मीन्स यदि हम कोई भी केमिकल फार्मूला लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो बच्चे? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? पिछले वीडियो में मैं बता रहा था और वीडियो समाप्त हो गया बच्चे। अब तुम लिखोगे क्या, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम नाइट्राइड। कैल्शियम ले लेंगे, कैल्शियम क्या लिखेंगे बच्चे, कम से कम 10। क्या बोलो, कैल्शियम को ऑक्साइड में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। सभी एक साथ बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम को सल्फाइड से जोड़ेंगे तो कैल्शियम सल्फाइड। कार्बोनेट से जोड़ेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट। सल्फेट से जोड़ेंगे कैल्शियम सल्फेट। डाइक्रोमेट, कैल्शियम डाइक्रोमेट। कार्बाइड, कैल्शियम सल्फाइड। हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ना? चलो बच्चे, तो इसको देखते हैं। एक को मात्र तुम मुझे बता दो, मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे कि कैसे दो केमिकल फार्मूला का रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है ना जी? तो ध्यान दो, अगर हमने कह दिया कि कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे, ये वैलेंसी क्या लिखेंगे और फिर क्या लिखना है, सल्फेट। तो सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे बच्चे, SO4। वैलेंसी क्या लिखेंगे इसका, -2। सल्फेट का -2। हम दोनों को इंटरचेंज करेंगे बच्चे, ये 2 इसके नीचे आएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। Ca के नीचे क्या आ जाएगा, यह वाला 2 और SO4 के नीचे आ जाएगा कौन, ये वाला 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। तो क्या बचा मेरा, CaSO4। ये हुआ हमारा कैल्शियम सल्फेट। क्या कोई फार्मूला लिख सकते हो बच्चे? मैं कहता हूँ हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे, हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखो इधर से मैंने हाइड्रोजन एक, अरे ये ले लो बच्चे, हाइड्रोजन इधर से हमने कहा हाइड्रोजन ऑक्साइड का फार्मूला लिखो बच्चे। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, H। वैलेंसी कितना, ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, O। वैलेंसी कितना, -2। इंटरचेंज करेंगे बच्चे, H के नीचे क्या आएगा, अब O के नीचे क्या आएगा, क्या लिखेंगे, 1 क्या करेंगे,
हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? कोई एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। H2O, H2O कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? वाटर जल। वाटर, इसी को हम लोग जल बोलते हैं। समझ में आ गया? अब मैं तुमसे कहता हूं बच्चे कि कार्बन और ऑक्साइड ये दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। कार्बन की प्रतिक्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, क्या लिखेंगे जी? कार्बन की प्रतिक्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग? ऑक्साइड ऑक्सीजन से। हम प्रतिक्रिया करा दें, अर्थात कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनता है बच्चे? इधर रख दिया कार्बन के लिए C, वैलेंसी कितना? +4, और इधर लिखेंगे ऑक्साइड। ऑक्साइड माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? -2। आ रहा समझ में? अब देखो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये 4 इसके नीचे, तो C के नीचे कितना आ गया? 2, और O के नीचे कितना चला गया? काटो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अर्थात C1O2 मतलब क्या लिखेंगे? CO2। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड, या तो कार्बन ऑक्साइड बोल दे तब, या कार्बन डाइऑक्साइड बोल दे तब, दोनों बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? तो अब मैं तुम्हें रिएक्शन बता रहा हूं, और 5 मिनट में एक चौथी क्लास का लड़का मिस्टर जिसान, तुम बनाओगे इंटरमीडिएट लेवल का। कौन से लेवल का? इंटरमीडिएट। क्या तुम्हें अभी तक समझने में कोई दिक्कत हो रही है बच्चे? अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही तो अब और दिक्कत नहीं होने जा रही है, क्योंकि आज समाप्त होने जा रहा है केमिस्ट्री का केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल इक्वेशन। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे केमिकल फॉर्मूला, किसी भी रासायनिक संकेतों की सहायता से सूत्रों को लिखने की विधि यह केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। आ रहा समझ में जी? जैसे संकेत हो गया सोडियम का Na, और इधर संकेत हो गया क्या? OH। दोनों संकेत को मिला दिया हमने तो एक फार्मूला बन गया जिसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं बच्चे। आ रहा समझ में ना? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम बोल रहे हैं उसको संकेत में लिख देते हैं सिंबल के रूप में, तो उसे कहते हैं केमिकल फार्मूला। समझ में आ गया बच्चे? अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? केमिकल इक्वेशन। पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन, ये एक साथ जोड़ेंगे तो इससे हो जाएगा इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं बच्चे? जब रासायनिक संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से, आ रहा समझ में ना, जब किसी समीकरण को, किसी फॉर्मूला को, किसी अभिक्रिया को, किसी रिएक्शन को बताया जाए, आ रहा समझ में ना, तो उसे हम माने किसी भी रिएक्शन को अगर केमिकल फॉर्मूला की सहायता से लिख दिया जाए तो उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल। जैसे हमने बोला कि व्हाट हैपेंड, इसमें इंक डालोगी ना, इंक डालो इसमें। क्वेश्चन है हमारा बच्चा कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक reacts with सोडियम सल्फेट। अभी मैं तुम्हें सामान्य तौर पे रिएक्शन बता रहा हूँ कि सामान्य तौर पे कोई रिएक्शन कैसे लिखेंगे। बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो चलो समझोगे इसे बच्चे, ध्यान दो। कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक, क्या होता है जब जिंक रिएक्ट्स विथ माने प्रतिक्रिया करता है, विथ माने के साथ, किसके साथ? सोडियम सल्फेट। प्रश्न है हमारा, क्या होता है जब जिंक की प्रतिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराते हैं? अंग्रेजी पढ़ने का सामान्य तरीका समझ लो, ठीक है? चलो बच्चे सब यहाँ ध्यान दो। मैं जानता हूँ कि पहली बार अगर पढ़ोगे तो नींद भी आ जाएगा तुम्हें, लेकिन नींद नहीं भगाना है, ठीक है? ऐसे भी सुबह 4 बजे से पढ़ रहे हो तुमको तो नींद आ ही सकता है, रोज़ा भी है, देखो जिसान को। चलो बेटा थको मत। अभी कितना समय हो गया जी? 3:30 हो गया ना। 2 घंटे और 2-2.5 घंटे के बाद रोज़ा खोल लोगे तुम, ठीक है ना? 2.5 घंटा और रुक लेना है। फिर हाल पढ़ते हैं हम।
कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट। जब जिंक सोडियम सल्फेट से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? इसको लिखेंगे कैसे? लिखो व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक, तो जिंक के लिए इसमें क्या होता है बच्चे? संकेत Zn। कहता है रिएक्ट्स विद, तब प्लस का चिन्ह अगर दे देते हैं तो इसका मतलब होता है रिएक्ट्स विद, प्रतिक्रिया करता है। Zn प्लस लिख दे तो इसका मतलब है कि जिंक प्रतिक्रिया करता है। आ रहा समझ में जी? विद किससे प्रतिक्रिया कर रहा है? सोडियम सल्फेट। तो तुरंत हम इसको क्या करेंगे? रफ में ले जाकर इसका केमिकल फार्मूला लिख लेंगे। सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है बच्चा? Na+1। और सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है? SO4। इसका वैलेंसी कितना होता है बोलो? -2। ये दोनों हम चेंज करेंगे तो यहाँ इसके बाद मैं यहाँ बता रहा हूँ Na के नीचे क्या आ जाएगा बोलो? Na के नीचे 2 आ जाएगा। SO4 के नीचे क्या आ जाएगा? लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सोडियम सल्फेट के लिए हम इसको रफ में तुरंत बना लेंगे। सोडियम सल्फेट का क्या होगा? अब प्लस के बाद यहाँ लिख देंगे हम लोग Na2SO4 और तीर का निशान चलेंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? तू बढ़िया समझो। चलो बिना इधर ध्यान देता, जैसे ही कहता व्हाट हैपेंस व्हेन, छोड़ दो, जिंक क्या होता है जब जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, जब जिंक सोडियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करता है। देखो जिंक को यहां लिख देंगे, रिएक्ट्स विद को हम प्लस से डिनोट करते हैं और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला यहां लिख लेंगे। अब करते क्या है, कैसे इस प्रतिक्रिया करता है इसे ही समझो। बता सकते हो जिंक जो है या पॉजिटिव वैलेंसी है कि नेगेटिव वैलेंसी? पॉजिटिव वैलेंसी। रफ में लिखेंगे ये सब, रफ में बनाएंगे जिंक। जिंक पर कौन वैलेंसी रहता है बच्चा? देखो जिंक पर रहता है हमारा +2। ये दिमाग में रखिए हम। अब इसको जोड़ना है इसमें, माने ये एक अलग घर है, ये आदमी है, ये एक परिवार बसाया है, बसाया परिवार है बच्चे। इसमें परिवार में 2 मूलक है, 2 समूह है, एक है सोडियम और दूसरा कौन है? सल्फेट। तो सोडियम देखो, सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? +1। सोडियम का वैलेंसी +1 और सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है? -2। और यह जिंक प्रतिक्रिया करेगा सोडियम सल्फेट से। तो ये प्लस वाला जो है, सोचो इस घर में इसको घुसना है तो बोलो ये जिंक वाला सोडियम के साथ रहना पसंद करेगा कि सल्फेट के साथ? सल्फेट के साथ। अरे ब्याह शादी होता है तो लड़का लड़का का ब्याह थोड़े होता है बच्चे, किसका ब्याह होता है? लड़का लड़की का ब्याह होता है। कभी लड़की लड़की का ब्याह देखा है सर? लड़का लड़का का देखे हो? तो ये लड़का समझ लो और ये क्या समझ लो? लड़की। तो ये है लड़का, प्लस क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ प्लस वाले के साथ नहीं रहेगा। ये कहेगा कि भाई जिंक क्या कहेगा? ये सल्फेट तू मेरे साथ मिल जा। क्या कहेगा? मेरे साथ मिल जा। तो सोडियम के साथ नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस। तो ये जिंक किसके साथ मिलेगा? माइनस के साथ। तो दोनों को अगल बगल रफ में लिखेंगे। ZnSO4 दिख रहा है बच्चा इसमें? यहाँ दिख रहा है तो ठीक है। ZnSO4, तो Zn के ऊपर क्या चार्ज है जी? +2। Zn के ऊपर +2 और SO4 के ऊपर कौन सा चार्ज है? -2। यह 2 इसके नीचे आ जाएगा, देख रहे हो? और यह 2 उसके नीचे, यह भी 2 यह भी 2। तो 2 से 2 क्या कट गया? कट गया। वहीं काट दिए तो सीधे क्या बन गया? अर्थात जिंक जब Na2SO4 से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4। यह जिंक प्लस वाला इसके माइनस के साथ जाके घर बना लिया, बसा लिया, और इस घर से बेचारे बाहर कर दिया किसको? सोडियम को। सोडियम कर दिया सोडियम, अब बाहर चले जाइए तो सोडियम क्या किया जी? बाहर निकल गया। तो इसीलिए ZnSO4 लिखा, सोडियम को हमने क्या कर दिया? बाहर। यही दुनिया है बच्चे, समझ में आ गया ना जी? और यही रिएक्शन है, इसी को रिएक्शन कहते हैं। अरे जी साहब बहुत प्रसन्न हो रहे हो, तो लगता है समझ गए हो। अब देख लो बच्चे, इतना जब हम समझ गए तब नीचे थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे? यहाँ से Zn को हम क्या लिखेंगे? ध्यान दो यहाँ पे,
जेडेन को लिखेंगे जिंक। जेडेन को क्या हमने लिख दिया? Na2SO4 को हम क्या लिखेंगे? सोडियम सल्फेट। यहाँ लिखेंगे सोडियम सल्फेट। माने जिंक सोडियम सल्फेट से प्रतिक्रिया करता है। प्लस माने क्या हो गया? प्रतिक्रिया करता है तो बनाता है। इसका मतलब क्या होता है जी? इस सिंबल का मतलब तो बनाता है। क्या बनाता है जी? ZnSO4। ZnSO4 का मतलब इसका नाम बोलो। सल्फेट। जिंक सल्फेट। हाँ, ये बनाता है जिंक सल्फेट तथा किसको बाहर कर देता है? सोडियम को बाहर कर देता है। Na को क्या लिख लेंगे हम लोग? सोडियम। इस तरीके से रिएक्शन बनाना सीख गए बच्चे। क्या तुम्हें अब भी कोई दिक्कत होगी? कोई रिएक्शन मैं दे दूं? मैं इसे लिख लोगे तुम लोग? रोक कर स्क्रीन को रोक लेना है और मैं एक दूसरा दे रहा हूं, लिखो, सभी लिखो। व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब, लिखते जाओ, बिना जल्दी लिखो तुम। क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस, इसका नंबर क्या है जी? व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब, अब हमने इसमें से कह दिया कि कैल्शियम रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है जब कैल्शियम रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लिए बच्चे? अभी मैं रिएक्शन लिखने के लिए बता रहा हूँ। जब पूरा रिएक्शन सीख जाओगे तो फिर मैं इसको बैलेंस करने के लिए बताऊंगा। समझ में आ रहा है बच्चे? फरहान लिख लिए तुम? समझो। कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब कैल्शियम रिएक्ट्स विद, प्रतिक्रिया करता है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यही ना है बच्चे? तो बनाएंगे, बोलो कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे इसमें से, बोलो। कैल्शियम के लिए Ca। और रिएक्ट्स विद के लिए क्या लिखेंगे? प्लस। रिएक्ट्स विद के लिए क्या लिखते हैं? प्लस। और यहाँ दिया सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो सल्फ्यूरिक का स्पेलिंग गलत हो गया, सल्फ्यूरिक, SULPHURIC, सल्फ्यूरिक। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बोलो? अरे सल्फ्यूरिक एसिड किसे कहते हैं? या कहते हैं H2 हाइड्रोजन सल्फेट को। किसको कहते हैं जी? हाइड्रोजन सल्फेट। तीन प्रकार के एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों याद रखना। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलेंगे? H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये तीन प्रकार के एसिड होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलो मुरारी तुम बताओ कि तुम्हारे पेट में इसमें से कौन से एसिड पाया जाता है? खड़े हो जाओ जल्दी। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में रहता है बच्चे, इसीलिए हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो एसिड क्या करता है? उसको पचा देता है। यदि हम पूरी खूब खा लेते हैं तो वो एसिड है, और पूरी भी जाता है तो पूरी इतना तैलीय होता है कि उसको पचा नहीं पाता है, तो पेट हमारा क्या हो जाएगी? खराब हो जाता है। तो हम एक तो हाइड्रोक्साइड वाला कोई भी समझो कि एक टैबलेट ले लेते हैं, ठीक है ना, वो ले जाकर फिर उसको फिट कर देता है। कभी कभी तुम देखते हो कि कोई बच्चा ऐसा है, या तुम लोग भी हो, कोई भी खाना खाते हो, दूध पीते हो, बोलो प्रिया कुमारी तुम बोलो, जब कोई बच्चा दूध पीता है, या तुम ही दूध कभी पी लेती हो, अब पीते हैं और जल्दी से जैसे ही डकार आ जाता है, तो डकार आते हैं, अंदर से जो चीज़ निकलता है, वह जो खाना हम भेजते हैं वही आता है कि उसमें निकलता है तो खट्टा खट्टा होने लगता है, उसमें खट्टापन रहता है। बोलो, डकार जब वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग से जो अंदर का खाना बाहर निकलता है तो वो कैसा लगता है? टेस्ट उसका मीठा रहता है कि खट्टा रहता है? खट्टा रहता है, तीखा रहता है, ठीक है ना जी? मुंह एकदम खराब हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है बच्चे?
क्योंकि जैसे ही पेट में जाता है, पेट में मिलता है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब भोजन मिल जाता है, जैसे हमें डकार आ जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, तो जब बाहर निकलेगा तो एसिड बाहर निकल जाता है उसके साथ साथ, इसीलिए नाक मुंह, हाँ, हमारा गला जलने लगता है। आ रहा समझ में ना जी? चलो बच्चे, बहुत बढ़िया। तो 3 प्रकार के एसिड याद रखोगे बच्चे तुम लोग। पहला कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो। H2SO4 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला NaCO3 HNO3। तू मुरारी एने ओने बोलता है खाली, बता जल्दी से कौन सा? HNO3। और तीसरा कौन? HCl हमें किससे प्रतिक्रिया कराना है हम लोग? सल्फ्यूरिक तो एसिड जब कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? बना सकते हो तुम लोग? यस सर क्या करेंगे बच्चा? रफ में जाएंगे, रफ में लिखेंगे Ca पे कौन वैलेंसी? +2। इसको जोड़ेंगे हम किसके साथ? H। तो H का वैलेंसी देखो, H का वैलेंसी क्या होता है बोलो? H का +1 और SO4 का क्या होता है? माइनस। तो पहले दिमाग में तुरंत दौड़ाएंगे, क्या कैल्शियम H के साथ प्रतिक्रिया करेगा? क्यों नहीं रिएक्शन करेगा? सेम चार्ज है, प्लस और प्लस। तो रूल कहता है कि समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। समझ रहे हो तुम लोग? यस सर लग रहा है तुम दोनों नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान दो यहाँ पर। तो समान आवेशों में क्या होता है जी? विकर्षण। और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। अर्थात प्लस वाला इसके माइनस वाले से जाकर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो अर्थात जुटेगा तो कैल्शियम जुटेगा किसके साथ? SO4 के साथ। तो कैल्शियम पर कितना वैलेंसी? +2 और SO4 पर कितना? -2। तो यह 2 इसके नीचे, यह 2 इसके नीचे आएगा तो 2 से 2 क्या जाएगा? तो क्या बचेगा? CaSO4। तो कैल्शियम जब हाइड्रोजन सल्फेट से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बोलो? CaSO4। कैल्शियम इसके सल्फेट से जुट जाएगा और हाइड्रोजन कहेगा, हाइड्रोजन को कान पकड़ के कहेगा कहाँ जाओ? बाहर जाओ। अब हम लोग दोनों आदमी अपना घर बना लिए हैं, आ रहा समझ में जी? और ये बेचारा हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा और वो गैस बनकर हवा में उड़ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम इसको मात्र नीचे क्या करेंगे? लिख देंगे। जब भी रिएक्शन कराएंगे नीचे जरूर लिखेंगे बच्चे। अगर नहीं लिखते हो तो समझो कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा 1 नंबर कटेगा। चलो, तो Ca के नीचे क्या लिखेंगे बोलो? कैल्शियम। मेरे लिखने के पहले बोल दिया करो। Ca के नीचे क्या लिखेंगे? H2SO4 के नीचे क्या लिखेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। लिखते समय ये ध्यान में रखना बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड कि जो यहाँ लिखा है ना इसके नीचे ही ये लिखना है। ये नहीं कि सल्फ्यूरिक लिखते लिखते इसके नीचे चले जाए। भले 2 लाइन में नहीं, 1 लाइन में नहीं होगा, 2 में लिखेंगे, 3 लाइन में लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे लिखना। अब ये बोलो CaSO4 को क्या लिखेंगे बोलो? कैल्शियम सल्फेट। और H2 को क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस। ये गैस बेचारा क्या करता है? उड़ जाता है। ये दोनों अपना घर बना लेते हैं। तो कब घर बनेगा ये समझ में आ गया? अब हम ऐसा घर पढ़ेंगे कि इसके घर में भी 2 आदमी और इसके घर में भी 2 आदमी, ऐसा रिएक्शन है पढ़ने जा रहा है। ये भी रोक कर लिख लोगे? लिख लेगा ना सर? चलो बच्चे, अब एक मात्र बताऊंगा और तुम्हारा ये कंप्लीट हो। अब इसके बाद मुझे कहोगे जेडी सर अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अब तो केमिस्ट्री का कोई भी इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ गया बच्चे? क्या क्वेश्चन है देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन, ये इसमें से कोई भी ले लेना है, सोडियम सल्फेट reacts with एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये ले लो, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब कि कोई भी फॉर्मूला मैंने तुम्हें दे दिया और किसी भी फॉर्मूला का अगर तुम बना लेते हो बच्चे तो समझो कि आज से तुम केमिस्ट्री के मास्टर हो गए। अब तुम्हें रिएक्शन पढ़ने के लिए
भले तुम चौथी क्लास के हो बच्चे, लेकिन 12 क्लास के बच्चे का मुकाबला करोगे। 12 क्लास के बच्चे भागेंगे, तुम नहीं भागोगे, ठीक है ना। तुम इसको डिस्टर्ब मत करो, छोड़ दो इसको, समझ गया। चलो हम पहले सीखेंगे व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन, जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद, प्रतिक्रिया करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला, केमिकल फार्मूला, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला, ये हमें लिखने आना चाहिए। रफ में लिखते हैं सोडियम सल्फेट। अरे सोडियम सल्फेट तो अभी लिखे हो ना तुम लोग। सोडियम के लिए क्या लिखेंगे, Na, वैलेंसी कितना होता है, +1, ये मात्र दिमाग में रखो। अब दिया है सल्फेट, तो सल्फेट का क्या होता है बोलो, SO4, वैलेंसी इसका कितना होता है, -2, तो ये 2 आ जाएगा सोडियम के नीचे, तो क्या हो जाएगा, Na2, SO4 के नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या लिख दिया, Na2SO4। अब लिखेंगे रिएक्ट्स विद को हम सिंबल में कैसे लिखते हैं, प्लस। सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद तो लिखेंगे प्लस, माने प्रतिक्रिया करता है किससे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। किससे जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रफ में लिखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम के लिए सिंबल क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम के लिए Al, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, संकेत क्या है इसका, A। वैलेंसी कितना, +3। और एल्यूमिनियम के बाद क्या दिया, ऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए सिंबल क्या लिखेंगे, वैलेंसी कितना, -2। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हो, Al के नीचे क्या लिखेंगे, 2, और O के नीचे क्या लिखेंगे, 3। केमिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला लिखने आ गया बच्चा। तो हम लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, Al2O, लिख दिए। अभी तक हमने क्या लिखा, ये देखिए व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट की प्रतिक्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कराते हैं। तो हम बना रहे हैं कि सोडियम सल्फेट की प्रतिक्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनेगा, रफ में चलेंगे एक बार फिर। सोडियम, सोडियम पे कौन सा वैलेंसी, +1, सल्फेट पर कौन सा, -2, जोड़ रहे हैं इसको, एल्यूमिनियम पे कौन सा, एल्यूमिनियम पर, +3, और ऑक्साइड पर कौन सा, -2। इसी को मिलाना है हमें, ठीक है ना जी। बोलो ये बन गया, तो अब तुम्हें जेडी सर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मास्टर हो बच्चे। बस यहाँ ध्यान दो, पढ़ाओ बिल्कुल ध्यान देते रहो। यहाँ का सोडियम इस घर का प्लस, इस घर के प्लस के साथ संबंध बनाएगा कि ऑक्सीजन माइनस के साथ, माइनस। तो सोडियम किसके साथ जुटेगा, माइनस के साथ, माने सोडियम यह किसके साथ मिलेगा, ऑक्साइड। ऑक्साइड के साथ। तो लिखेंगे Na के नीचे इसका वैलेंसी क्या दिया है, 2, नीचे 2 लिख दिया, डायरेक्ट ही बना दे रहे हैं। Na का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का 2 दिया ना, तो 2 नीचे आ गए Na के नीचे, और वो बगल में लिख देंगे, वो लिख दिए, वो के नीचे क्या लिख लेंगे, 1। तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है। तो सोडियम बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और सल्फेट बनाएगा किसके साथ, एल्यूमिनियम। लेकिन बनाएगा तो बस यही ध्यान में रखना है कि पहले लिखना है प्लस को, और तब लिखेंगे माने यह और यह जब घर बना रहा है तो पहले SO को लिखेंगे, पहले Al लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे Al, और तब क्या लिखेंगे, SO4। Al पहले लिखकर तब क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना, +3, देख रहे हो, SO4 का वैलेंस कितना, -2। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा बच्चे, Al के नीचे क्या लिखेंगे, 2, Al के नीचे 2, इधर बच गया SO4 ना, तो SO4 के नीचे क्या लिखेंगे, 3। समझ में आ गया। अर्थात जब सोडियम सल्फेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुट कर क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। क्या बना लिया, सोडियम ऑक्साइड। Na के नीचे हो जाएगा 2, अब प्लस
एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, ठीक है ना जी। तो ये जुटेगा तो बनाएगा क्या हमारा, बोलो Al2 SO4 थ्राइस। तीन को क्या लिखते हैं, थ्राइस। समझ में आ गया? यस सर। चलो लास्ट मात्रा अब हम इसका नाम लिख देते हैं। ये कैसे बना रहे हैं, कैसे आ रहा है, ये समझ गए तुम लोग? Yes, sir. कोई टेंशन नहीं ना? No, sir. सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चे। प्रैक्टिस करोगे, जो तुम्हारा बुक है 9th क्लास का जो बुक है, 10th क्लास का बुक है, 11th 12th का जो बुक है केमिकल इक्वेशन वाला, वो तुम कोई भी रिएक्शन लेकर बनाओगे आराम से बनेगा बच्चे। और कुछ स्पेशल रूल होता है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब इसका नाम लिखो, Na2SO4 को क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। सल्फेट, ठीक है ना। Al2O3 को क्या लिखेंगे, बोलो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। बोलो Na2 को क्या लिखेंगे, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। और Al2SO4 को क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या तुम लोगों को इक्वेशन बनाने आ गया? Yes, sir. कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो? यस सर। तो बच्चे अब इसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर क्या करोगे बच्चे? एक बार फिर याद करोगे जेडी सर को। और तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं तुम्हें फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, ठीक।